सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को नमन। ज्ञान रूपी पवित्र मंच ब्राइट होरिजन मंच को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस मंच के फाउंडर लीडर जो कि इस मंच को प्रतिदिन सजाते हैं, संवारते हैं, श्रीमान नौशाद कलीम सर सहित जितने भी फाउंडर लीडर हैं, जिसमें से अभी एक हमारे नूरुल हुसैन सर, अभी उनकी स्पीच चल रही थी। तमाम फाउंडर लीडरों को नमन वंदन करता हूं। आज के इस जबरदस्त सेशन के ऑर्गेनाइजर श्रीमान दिलीप कुमार राणा सर, बहुत ही शानदार आपने आज के मंच को सजाया है सर, ग्रेट सल्यूट। आज के जबरदस्त होस्ट श्रीमान राजू कुमार सर, जो कि एक बेहतरीन लीडर हैं और आज बेहतरीन तरीके से होस्टिंग सर की हो रही है और आपने बड़े ही ग्रेट वेलकम के साथ इस मंच पर हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद सर। मंच पर विराजमान तमाम ग्रेट डायनेमिक लीडर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मिस्टर भरत कुमार सर हैं, सीडी पाठक सर हैं, नारी शक्ति में मयूरा मैडम हैं, दिलीप कुमार भूरी सर हैं और हमारे नौशाद कलीम सर तो बने हुए हैं। और एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्रीमान गुरविंदर सिंह चौहान सर, जो कि पंजाब की धरती से बिलोंग करते हैं, वो भी बने हुए हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त लीडर्स हैं और भी तमाम एक से एक क्रांतिकारी योद्धा यहाँ पर विराजमान है। और दोस्तों, समय की अवहेलना है, तो इसलिए आप सभी का बिना नाम लिए आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और तमाम मातृशक्ति नारी शक्ति को भी नमन करता हूँ। और अभी बहुत ही शानदार जानदार स्पीच हमारे नूरुल हुसैन सर की, बेहतरीन टेक्निकल मास्टर हैं और जबरदस्त नॉलेज आपको हमको हमारे बीच में प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, मैं कुछ समय आपके बीच में हूँ और इस बीच में जितने भी लीडर्स इस मंच पर हैं, मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि कितने लीडर्स मीटिंग के अंदर हैं और वो एक्टिव हैं, एक्टिव मूवमेंट में हैं। तो जितने भी लीडर्स वाकई में इस ब्राइट होरिजन मंच पर आते हैं और एक्टिव हैं और वाकई में आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ना कुछ देने का या एक सही मतलब आप इस सेशन में आए हो कुछ लेने के लिए, कुछ भी, और मैं कुछ ना कुछ देने के लिए, ठीक है ना। हर व्यक्ति, यानी कि आज अभी नूरुल हुसैन सर आए थे तो वो कुछ दे रहे थे और आप में से कुछ लीडर्स ने लिया। अब मुझे पता नहीं उसमें सबने लिया, लेकिन अब पता तो चले ना कि सारे लीडर्स वाकई में एक्टिव हैं या नहीं है। और अगर एक्टिव है और आप एक सही मन बनाना चाहते हैं और वाकई में आप एक जैसे कि ग्रेट वेलकम के साथ आमंत्रित करते हैं, एक स्वागत भी करते हैं, तो आप अगर ये चीज करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स एक्टिव हैं, आप अपने आप के लिए जितने भी लीडर्स के माइक अनम्यूट है, म्यूट है, प्लीज एक बार सभी हैंड राइज करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने लीडर्स एक्टिव हैं। एक एक लीडर्स का हैंड राइज आना चाहिए। यहाँ पर जितने भी रेड बटन है ये सब हरे हरे हो जाने चाहिए। देखिए कितने सारे लीडर्स के माइक रेड है। कृपा करके एक बार मुझे बताएं कि हाँ सर हम एक्टिव हैं, वाकई में हम आते हैं तो हम एक्टिव हैं सेशन के अंदर, ठीक है ना। एक बटन दबाएं बीच का, अगर आपको हैंड राइज करना नहीं आता है तो बीच का जो हरे कलर का जो आपका माइक का बटन है उसको आप दबा दीजिए, आपका हैंड राइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लीडर्स के अभी भी रेड बटन है, ठीक है ना, ये सब हरे हो जाने चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो मैं एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर पुकारूंगा, इसलिए सभी लीडर्स जितने भी एक्टिव हैं वो एक्टिवेशन दिखाएं यहाँ पर, और प्रत्येक लीडर का यहाँ पर हैंड राइज होना चाहिए। ये देखिए एक जबरदस्त अच्छा खुर्शीद अंसारी सर का हो चुका है, गुरविंदर पाजी जी का हो चुका है। देखिए ये यस सर। ये क्या बात है, क्या बात। ये देखिए नीरज कुमार सिंह सर, आपका माइक आपका हैंड राइज नहीं हुआ है। लक्ष्मी तोमर जी, आपका भी हैंड राइज नहीं हुआ है। ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आप एक्टिव नहीं है, इसका मतलब मोबाइल आपसे दूर है, आप मीटिंग के अंदर बने नहीं हुए। कितने लीडर्स हैं देखिए, अभी बहुत सारे लीडर्स आप देख रहे हैं, कम से कम 10-20 ऐसे लीडर्स हैं जिनका अभी भी हैंड राइज नहीं आया। तो कृपा करके चलिए, बहुत शानदार, ग्रेट ग्रेट। चलिए मैक्सिमम अभी 20-30 लीडर्स, 40 लीडर भी लगभग ऐसे हैं जिनका भी हैंड राइज नहीं आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना, ये सक्सेस भी ऐसे ही चलेगा। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति आपके बीच में
चलती रहेगी। देखिए अभी राजू कुमार सर ने भी वही बात की, ठीक है ना। अभी जिस चर्चा को लेकर हमारे नूरुल हुसैन सर जो चर्चा कर रहे थे वही बात कर रहे थे, और अभी मैं भी उसी टॉपिक पे, मेरे पास जो समय है उस समय के अनुसार उसी टॉपिक पे आना चाहूंगा कि देखिए अभी बहुत सारे लोग नेगेटिव या डाउनफॉल में होंगे कि सब पीवीसी मेटा का रेट भयंकर घट रहा है, ठीक है ना। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर अब तो क्या पीवीसी मेटा, मतलब लगभग बहुत सारे लीडर्स का ही है कि सर पीवीसी मेटा का क्या भविष्य है, यानी कि अभी 2-3 दिन में उनको पीवीसी मेटा का भविष्य याद आ गया, ठीक है ना। इससे पहले पीवीसी मेटा का भविष्य सबको याद था, लेकिन अभी 2-3 दिन में जैसे रेट घट रहा है, या तो उनको पीवीसी मेटा का भविष्य याद आएगा, वो मैसेज कर रहे हैं सर पीवीसी मेटा का क्या भविष्य है, ठीक है ना। सर क्या होगा, ऐसा तो नहीं सर ये 0-0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मैसेज, कुछ लोग फोन लगा कर रहे हैं, और बहुत सारे। तो सिंपल सी बात है कि अधिकतम हमारे बीच में भी जितने भी लीडर्स हैं, उनके साथ ये सारी चीजें या ये नेगेटिविटी या ये एक डर का जो एक डर है वो सबके अंदर रहता है और होगा, ठीक है ना। तो आइए उसी चीज पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पीवीसी मेटा का जो रेट घट रहा है, तो उस चीज के ऊपर आज हम चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं और मेरी बातों को सभी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं जितनी भी बातें करूंगा मैं केवल प्रैक्टिकली हवाई बातें नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिकली चीजों को आंकड़ा और कैलकुलेशन लगाने के साथ बात करता हूं, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें पर लेकिन कैलकुलेशन के साथ बातें होती हैं। अभी दोस्तों राजू सर आप देखेंगे, अच्छा रामप्रीत सर आपको शेयर भी हो रही नमन है है सर। सर, हो रही है जी सर, जी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी दोस्तों आप देखेंगे कि चलिए हम पहले बाइनेंस पे चलते हैं, मैं बाइनेंस को ओपन कर लेता हूं आपके बीच में जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप अभी देखेंगे ये मार्केट में अप और डाउन चलता रहता है। आप पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये है क्रिप्टो का श्री गणेश, ये है क्रिप्टो का मूल। जैसे एक वृक्ष रहता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, उसका जो बीज स्टार्ट होता है वो बीज क्या है वृक्ष का, वो मेल मूल क्या है, वो है बीज। तो सारी क्रिप्टो का बीज कौन सा है, ये है बीटीसी, ठीक है ना। और बीटीसी इस समय पर आपको कौन से जोन में दिख रहा है, ये देखिए रेड जोन में दिख रहा है। सेकंड नंबर की वर्ल्ड की जो करेंसी आती है इथेरियम, वो आपको कहां पर दिख रही है, रेड जोन में दिख रही है, ठीक है ना। तो बीएनबी आपको अभी आप देखेंगे तीसरे चौथे नंबर की करेंसी है, वो भी आपको रेड जोन में दिख रही है, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात आप समझेंगे कि ये देखिए यहाँ पर आप चौथे नंबर का एक कॉइन देख रहे होंगे, एआरबी, ठीक है ना। ये जो एआरबी कॉइन है, चलिए इसकी हम बात करते हैं एआरबी कॉइन की। तो इसके हम देखिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी भी टोकन को प्रमोट कर रहा हूँ या नहीं, ये तो ठीक है ना, ये अपना अपना वो है, मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे ये एआरबी टोकन मेरा सामने आया तो मैं उसको बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों, चलिए ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, तो इसको मैं वन डे के चार्ट पर लेता हूँ जी। अब देखिए ये वन डे का चार्ट है और आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग हुई इसकी, कहां से स्टार्टिंग हुई इसकी, ये बाइनेंस पे जब लिस्ट हुआ कितने से हुआ, $0.50 से ये लिस्ट हुआ, $0.50 से ये लिस्ट हुआ, ठीक है ना। $0.50 से लिस्ट हुआ ये कौन सी तारीख को लिस्ट हुआ, इसकी तारीख भी लिखा रही है। ये यहाँ से स्टार्टिंग हुआ 23/3/2023, 23/3/2023 के अंदर, यानी कि पिछले ही महीने ये आपके बीच में 23 तारीख को लॉन्च हुआ है। कितने बजे हुआ, तो यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है, 5:30 पर यूटीसी टाइम के अंदर ये यहाँ पर बाइनेंस पर लिस्ट किया गया। इसका प्रूफ भी आप सभी को इस कॉइन के विषय में पता होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइनेंस पर ये जो नव लिस्टिंग है, नव लिस्टिंग, तो इस नव लिस्टिंग में आप देखेंगे तो ये एआरबी टोकन सबसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना यहाँ पर। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर चलिए यहाँ पर जाते हैं, तो ये देखिए अगले महीने के अंदर लॉन्च हुआ, कितने डॉलर से लॉन्च हुआ, $0.50 से लॉन्च हुआ, ठीक है ना। अब चलिए अगले महीने के अंदर 20-25 दिन उसको लॉन्च हुए, लिस्ट हुए। चलिए अब तो इससे बाहर आते हैं वापस, अब चलेंगे हम कॉइन मार्केट कैप पर चलते हैं जी।
तो देखिए हम यहाँ कॉइन मार्केट कैप पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, मैं आपको खोल के बताता हूँ, और यहाँ पर हम ARB को सर्च करते हैं, ARB, ये देखिए ARB आ चुका है। ये कॉइन मार्केट कैप पर 34वें नंबर पर इसकी रैंकिंग बन चुकी है। ये चीन का टोकन है, मतलब ये अभी अभी बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, इससे पहले ये कुछ चल रहा था बीच में, और ये अभी जब लिस्ट हुआ इसके बाद ये 34 नंबर की रैंक हासिल कर चुका है। चीन का टोकन है। खैर मेरे पोर्टफोलियो में मैंने भी इसको लगभग 100 टोकन रखे जिस दिन ये लॉन्च हुआ, क्योंकि अभी नूरुल हुसैन सर बता रहे थे कि भाई बहुत सारी चीजें आपको हमको सीखने मिल रही। जब जो कुछ आपको जम जाता तो आप अपने उससे पोर्टफोलियो, मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी इसको 100 टोकन बाय करके रख लिए, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे ये 130 रुपए का लाइव रेट इसका चल रहा है। एंड आप दोस्तों चलिए हम नीचे चलेंगे, और ये नीचे गए, हम सी मोर पे गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों जी देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च को इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 90 रुपए, यानी कि लगभग लगभग $1, ठीक है ना। और उसी दिन 23 मार्च को ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, और 23 मार्च को ये वहां पर कितने से लिस्ट हुआ, ये वहां पर लिस्ट हुआ है $0.50, यानी कि लगभग आप करिए, अब 90 से करें तो 45 रुपए के समथिंग इंडियन रुपीज में लॉन्च हुआ, 45 रुपीज के समथिंग, ठीक है। 90 से भी हम कर रहे हैं वैसे, उसका USD में थोड़ा सा कम होता है, तो वो लगभग और 40-42 रुपए के समथिंग 0.50 में आएगा, ठीक है ना। तो ये वहां पर लॉन्च हुआ। अब देखेंगे आप इसका ऑल टाइम हाई क्या है, इसका ऑल टाइम हाई आप देखेंगे, देखिए इसका ऑल टाइम हाई 969 रुपए का ये ऑल टाइम हाई बना चुका है। अब ये कब बना चुका है इसको भी देखेंगे आप, ठीक है ना। ये दोस्तों अब वैसे तो देखिए ये 23 मार्च ए मंथ एगो, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों ये जो 969 का इसने हाई बनाया है, ये 23 मार्च को नहीं बनाया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। 23 मार्च को नहीं बनाया है, ये बाइनेंस से लिस्ट होने के पहले, क्योंकि ये 3 दिन पहले मेरे पास सूचना गई थी कि बाइनेंस पे ये जो टोकन है ARB ये लिस्ट होने वाला है, ठीक है ना। 3 दिन पहले वो चीजें डल जाती हैं, ठीक है ना। तो वो खबर आ चुकी थी कि 3 दिन बाद ये जो टोकन है ये बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है, ठीक है ना, उसी दिन। फिर 3 दिन पहले मैंने इसका एनालिसिस किया, देखा, इसको समझा, तो यहाँ पर उस समय पर इसकी कीमत कितनी चल रही थी, 850 रुपए का उस समय पर था। जब मैंने इसका ऑल टाइम हाई देखा तो उस समय पर कितना बता रहा था, 969.45 का हाई बता रहा था। तो ये बाइनेंस पर लिस्ट होने से पहले कितने का इसने हाई बनाया था, 969 रुपए का, ठीक है ना। बाइनेंस पर लिस्ट हुआ कितने में हुआ, 0.50, ठीक है ना। और उस दिन क्या हुआ पता है, उस दिन उसके एक दिन देखिए, जब मैंने देखा 3 दिन पहले तो 850 में था, 850 रुपए का ये चल रहा था। इसके पहले ये 900 रुपए का हाई बना चुका है, एंड उसके दूसरे दिन ये घटा दोस्तों, ऐसे 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 घटा, और उसके दूसरे दिन ये 450 रुपए का रह गया था, ठीक है ना। और ये फिर उसके एक दिन पहले फिर वहां से घटा, तो ये कहां पर रह गया था, लगभग लगभग ये 180 रुपए का समथिंग रह गया, ठीक है ना। फिर वो रात में और भी घटा, एंड दोस्तों जब इसका टाइमिंग आया, जब 5:23 का जो टाइमिंग था बाइनेंस पे लिस्ट होने का, वहां तक इसका टाइमिंग आते आते ये कितने का रह गया था, ये उस समय पर लगभग लगभग बाहर मार्केट के अंदर शायद 55 रुपए या 51-52 रुपए का समथिंग ये हो चुका था, ठीक है ना। इसके बाद बाइनेंस पर आधे डॉलर में लिस्ट किया, यानी कि इसका बाइनेंस पर लिस्ट करने से पहले क्या हुआ, यहाँ पर इसका रेट इस प्रकार से आ चुका था, ठीक है ना, केवल 3 दिनों के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद फिर क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप मिला था, लोगों ने जो जिससे ऊपर भाव बढ़ा तो लोगों ने इसका जो एयर ड्रॉप है वो बेचना सेल किया, तो वहां से रेट और भी नीचे पर लेकर आए। अभी दोस्तों मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे समझाने से आपको क्या चीज समझ में आई। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए ये इससे पहले कितने का था, हाई था, ठीक है ना। ये एकदम रेट क्यों घटा, एकदम अचानक रेट क्यों घटा, क्योंकि अगर ये 969 रुपए का इसका रेट है भाई, 969 का इसका रेट बनाया,
और 969 इसका लाइव रेट चल रहा है। अगर इसी रेट में वो बाइनेंस पर लिस्ट करते तो बताइए इसको कौन खरीदता? विचार करने वाली बात है। 969 से ही ये, अगर जो लाइव रेट उसके पहले चल रहा था, अगर उसी रेट से ये बाइनेंस पर लिस्ट होता तो बताइए कितने लोग खरीदते? हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते उस समय पर भी, लेकिन कितने लोग खरीदते? क्या सभी लोग खरीद पाते? भाई जो फिर ना, मान लो किसी को 100 टोकन भी खरीदना है, 100 टोकन भी खरीदना है तो उसे अच्छा खासा पैसा वहां पर उस समय पर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हर कोई नहीं खरीदता। तो इसलिए ये सबको पता रहता है कि भाई लिस्ट करने के पहले सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, वो क्या करता है, लिस्ट करने पहले, जैसे कि मान लीजिए कोइन मार्केट कैप पर भी लिस्ट होगा तो वहां पर भी आके उन्होंने एक यथावत स्थिति में इसको सेटअप किया है, ठीक है ना? इससे पहले ये अपनी कम्युनिटी के अंदर चल रहा होगा, जैसे कि आज हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारा टोकन चल रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये टोकन भी अपनी कम्युनिटी के अंदर चल रहा होगा। तो कोइन मार्केट कैप पर भी ये भाव बढ़ाकर, क्योंकि जहां पर भी लिस्ट होता है तो वहां का पूरा मार्केट फिर उसको देखता है। तो दोस्तों इससे पहले वो भाव को नीचे डाउन में, यानी कि ऐसी स्थिति में लेकर आते हैं जहां से जब दुनिया आपके सामने आए तो उनको एक अवसर देते हैं कि वो भी लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी हमारे टोकन का हिस्सा बन चुके हैं। हर टोकन, हर कोइन, हर सिस्टम अपना नेटवर्क बिल्ड करने का प्रयास करता है दोस्तों। अब दोस्तों, यानी कि इन चीजों को देखकर हमें क्या समझ में आया? हमें भाई ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आज पीवीसी मेटा का रेट डाउन हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है ना? इसका कारण सीधा सीधा यह भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम ने आज से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले अनाउंसमेंट आपके बीच में कर दिया है। क्या अनाउंसमेंट कर दिया है? कि अब हम विश्व पटल पर आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना? विश्व पटल मतलब, इसका मतलब होता है कोइन मार्केट कैप, ठीक है ना? तो हो सकता है ये रेट उसके कारण घट रहा हो, क्योंकि कोइन मार्केट कैप पर आएगा तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी नजर चली जाएगी, ठीक है ना? तो ये वहां से भी अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए भाई ये अपनी कम्युनिटी बनाएगा, अपना नेटवर्क बनाएगा, वहां पर भी मौका रहेगा, ठीक है ना? तो अगर ये आज मान लीजिए 1200-1300 को रेट है, तो क्या हर व्यक्ति इतने बड़े रेट से आ पाएगा? ये चाहेगा कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो, ठीक है ना? तो मैक्सिमम एक ऐसे आंकड़े पर ले आकर वहां पर ये लिस्ट होगा, ठीक है ना? ताकि हर व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट बन सके। तो एक देखिए, अभी नीचे आने का कारण यह भी आपके सामने हो सकता है, क्योंकि भाई मैसेज तो सिस्टम ने पहले ही दे दिया है कि ये लिस्ट होने वाला है, ठीक है ना? ये तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही है, ठीक है ना? और अब चीजें वो भी समझ में आ रही है, ठीक है ना? जैसे कि अभी आपको मैंने प्रैक्टिकली उदाहरण के साथ समझाया कि देखिए बाइनेंस पर लिस्ट होने से पहले कैसे उन्होंने रेट नीचे करा और नीचे करने के बाद फिर बाइनेंस पर लिस्ट किया, ठीक है ना? ये हमने लाइव यहाँ पर देखा, ठीक है ना? तो अभी यहाँ से ये चीज समझ में आ सकती है आपको, हमको, कि हो सकता है ये अब कुछ दिनों में बाइनेंस पर ये कोइन मार्केट कैप पर आपको लिस्ट होते हुए नजर आ भी सकता है, ठीक है ना? ये उसकी भी तैयारी हो सकती है, इसलिए भी ये रेट नीचे आ सकता है, ठीक है ना? तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके बीच में हो सकती है ना दोस्तों? अब सेकंड बात करेंगे दोस्तों कि इसका दूसरा बेनिफिट, इसको हम किस प्रकार से ले रहे हैं। बहुत सारे लोग है ना भाई, जैसा हमारा नजरिया होगा ना, हम चीजों को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। नजरिया मतलब, नजरिया ये भी हो सकता है, साला एक व्यक्ति से आपको ना फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये लेने हैं या 10,000 रुपये लेने हैं। अब जिससे आपको 10,000 रुपये लेना है, वो व्यक्ति मोटर बाइक चला रहा है और वो मार्केट में एक जो क्राउड है, ट्रैफिक लग चुका है, वहां पर वो बाइक चला रहा है, क्राउड में वो फंसा हुआ है। अब उसी समय पर आपने क्या किया, उस सामने वाले को फोन लगाया, आपने पूरी घंटी बजाई, ट्रुन 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 ट्रुन, आपकी पूरी घंटी बजती रही, लेकिन सामने वाले ने फोन नहीं उठाया। अब सामने वाले ने फोन नहीं उठाया, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, साला ना मेरे पैसों के चक्कर में फोन नहीं उठा रहा। आपने फिर दूसरे बार लगाया, फिर उसने फोन उठाया, पक्का यार पैसे देके गलती कर दी, आज बताओ मांगते समय पर सामने वाला फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा हमारा, ठीक है ना? ये आपके अंदर चल रहा है, जबकि ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका नजरिया उस दृष्टिकोण से आप सुन रहे हो। जबकि स्थिति क्या है, स्थिति वो है कि वो सामने वाला केवल इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा है क्योंकि वो ट्रैफिक में भाई गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और ऐसी स्थिति में वो फोन को नहीं उठा सकता,
ठीक है ना। तो ये देखने का नजरिया होता है। तो हम जिस नजरिए से चीजों को देखेंगे, हमें वो चीजें उसी नजरिए से आपके सामने देखने को मिलेंगी। अब हमारे पास ऐसी स्थिति में अवसर क्या है, अभी और भी लीडर्स ने ऐसे ही संकेत किया, हमारे बीच में देखने का नजरिया और ये अवसर क्या है, इसको अवसर के रूप में मांगे। अभी जैसे कि बताया कि जो लाइव रेट, आइए देख लेते हैं लाइव रेट अभी पीवीसी मेटा का क्या चल रहा है। चलिए मैं पीवीसी मेटा पे चलूंगा जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीवीसी को सर्च करेंगे और देखते हैं पीवीसी का लाइव रेट आपके बीच में क्या चल रहा है जी। तो ये पीवीसी अभी देखिए, यहाँ पर आपको पीवीसी का जो रेट आपको मिल रहा है, ये 9.66 से लेकर 9.74 के लाइव रेट इस समय पर चल रहा है, ठीक है ना। और ये हो सकता है आपको कल तक $9 के आसपास, ये $9 के एयर फेयर के अंदर ये दिख सकता है, या उससे भी ये नीचे भी आपको दिख सकता है, ठीक है ना। अभी जिस प्रकार की स्थिति बन रही है ना मार्केट की, आप मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं तो ये $9 के आसपास नीचे और उसके नीचे आता हुआ नजर आ रहा है एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये भी, अब दोस्तों ऐसी स्थिति में आप, हमारे पास क्या अवसर है, ऐसी स्थिति में आपके पास, हमारे पास ये अवसर है कि भाई साहब इसको ना बाय करो, इसको बाय करो। मान लो आपने यहाँ पर $9.5 से बाय किया, $9.30 से बाय किया और 12.30 के माध्यम से आप इसे फार्मिंग पे लगा दो, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे एक टोकन पर हमें कितना बेनिफिट निकल के आता है जी। देखिए 12.30 माइनस अगर $9.5 पे भी इसे बाय करते हैं तो पर डॉलर पे हमें $2.8 का बेनिफिट निकल के आ रहा है। मान लीजिए आपने $100 की भी फार्मिंग करोगे तो 8 टोकन आपको लेने पड़ेंगे, तो 8 टोकन इंटू 8 करेंगे तो देखिए आपको कितने डॉलर का फायदा है। यहाँ पर एक बेनिफिट आपका हो रहा है $22.4 इंटू 90 बराबर, ठीक है ना। $2016 का तो आपने ऐसे ही बेनिफिट उठा लिया, ठीक है ना। $9 पे खरीद के और आपने 12.30 डॉलर के हिसाब से आपने फार्मिंग कर दी, और 12.30 के हिसाब से आपने फार्मिंग करी तो उसका आपको वो बेनिफिट जो आना है वही आएगा, ठीक है ना। तो इस समय पर इसको, हमारे पास अवसर है कि इसको हम यहाँ से बाय करके और फार्मिंग पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अवसर है, जिस अवसर को, तो दूसरा अवसर हमारे पास क्या है भाई, दूसरा अवसर हमारे पास ये भी आपको सीधा सीधा कहने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा अवसर नजर आ रहा है कि अभी ये यहाँ से यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा समय होता है, ये समय होता है बाय करने का, ठीक है ना। ये आपके बीच में 2 बार और घटना हो चुकी है, ठीक है ना। ये $8 पे पहुंच के सीधे वापस फिर कितने डॉलर पे आ गया था, $3 पे आ गया था, ठीक है ना। $3 से गया तो फिर वापस ये $8 पे पहुंच गया, $8 से चला तो ये फिर $11 पे पहुंच गया, और $11 के बाद ये फिर इसने छलांग मारी थी तो कहां पर, ये $15 पे पहुंच गया था, ठीक है ना। तो ये स्थिति चल रही है ना। अब ये $15 तक ये पहुंचा, वहां से ये आया नीचे वापस, नीचे आया तो ये कहां पर, ये $14 पर, $13, 13.50 पे बहुत दिनों तक बना रहा, ठीक है ना। वहां से आया तो फिर ये बहुत दिनों से 12.30 पर बना हुआ था, अभी ये यहाँ से नीचे आ रहा, ठीक है ना। तो ये सारी ये मार्केट है। अब दोस्तों ये दूसरी चीज आपको समझाई कि यहाँ पर ये बाय करने का समय होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, चलिए अब हम नीचे आते हैं जी। अब नीचे आते हैं और किसी भी एक कॉइन को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे जी। तो देखिए चलिए हम सोलानो को पकड़ लेते हैं या किसी को भी पकड़ लेते हैं, चलिए मैं डोजी को पकड़ लेता हूँ। तो ये डोजी को पकड़ने का हम प्रयास करते हैं, और डोजी के मार्केट को हम देखकर ये ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं हम, और ट्रेडिंग व्यू आने पर डोजी के मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं। अभी वन डे का चार्ट है तो मैं क्या कर लूंगा इसको, चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, हाँ जी, इसको जी, इसको 4 घंटे पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब देखिए इस मार्केट को देखिए, ये अप डाउन चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस मार्केट को जी, अब देखिए यहाँ पर, इसको हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे आराम से। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको ध्यान से समझिए, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो मार्केट है, ये मार्केट कहाँ था जी, ये मार्केट यहाँ पर था और यहाँ पर से टूटा तो कहाँ तक आया है मार्केट, ये देखिए भाई साहब नीचे तक आया। चलिए मैं इसको ना सारा डिलीट कर देता हूँ, डबल से ले लेता हूँ ये, चलिए
ये मार्केट यहाँ था और यहाँ से कहाँ तक आया ये देखिए यहाँ तक आया, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट आया। अब सोचने वाली बात है कि आपका जो मार्केट है यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डोजी। और ये मार्केट कैसे चलता है इस बात को समझने का प्रयास करना। एकदम मार्केट ऊपर से जस्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये मार्केट से आता है, लेकिन ये नीचे आता है, समझना बात को, ये नीचे आता है तो किस लिए आता है, ये नीचे आता है ऊपर जाने के लिए। प्रूफ, चलिए आइए प्रूफ दिखाते हैं। ये नीचे आया यहाँ पर और फिर क्या हुआ, ये देखिए यहां से ये डोजी का मार्केट यहाँ था, यहाँ से फिर कहाँ गया, ये देखिए कहाँ पर गया, यहाँ पर गया। अब देखिए कितना नीचे आया और कितना ऊपर गया, समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये कितना नीचे आया, देखिए ये इतना यहां से नीचे आया और गया कितना ऊपर, ये ऐसे ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये नीचे आता है, आप बात समझ गए होंगे कि जब ये नीचे आता है तो किस लिए आता है, इस बात को समझना, ये नीचे आता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। ये मार्केट के एनालिसिस है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये नीचे नहीं आएगा तो ऊपर कैसे जाएगा, तो जितना नीचे आ रहा है समझना उतना ही ऊपर जाने के आसार आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट ये एक बार ऊपर नहीं आता, ये एक बार आता है फिर ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, ठीक है ना, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, जब ये हल्का सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, हल्का सा ऊपर जाता है फिर ऐसे करके नीचे आता है, जब ऊपर जाता है तो ये फिर ऊपर भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जितने से वो आया है साला उसको फिर वो तोड़ देता है, उसके ऊपर जाता है वापस से, ठीक है ना। तो नीचे आता है किस लिए, ऊपर जाने के लिए, और ऊपर जाता है किस लिए, नीचे आने के लिए। ये क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है ना। ये ऊपर, जैसे कि आपने देखा हो ना कि शेयर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो बहुत आगे जाने के लिए इसलिए पीछे हटता है। तो ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये भी शेयर की छलांग जैसा मार्केट है, ठीक है ना। ये जितना नीचे जा रहा है ना समझना वो उतना ऊपर जाएगा, और ये जितना ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर किस लिए जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आने के लिए। अगर इन चीजों को आप सीख गए तो आप बहुत बड़ा आगे चल के इसका एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है ना। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है किसके लिए, नीचे आने के लिए ही ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको, ये वो नीचे भी आएगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी एक ट्रेड लाइन होती है, ठीक है ना। ये एक इसकी ट्रेड लाइन होती है, वो देखना पड़ता है ये कहाँ पर इसका एक लाइन से वहां तक जाएगा, ठीक है ना। और उसको अगर वो तोड़ता है, उसको वो आगे तोड़ते हुए आगे निकलता है तो फिर वो और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, एक नया हाई बनाता है, वो सारी चीज रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से तो आज मैंने पीवीसी मेटा को नहीं बताया है, मैंने नीचे करके किसको बताया, मैंने डोजी को बताया, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर पीवीसी मेटा को खोल के आपको बताता कहा साहब आप तो ये तो लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी आदत है कि मैं प्रैक्टिकली उदाहरण देकर और मतलब प्रैक्टिकली आपको समझाने का प्रयास करूँ कि जी हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने प्रैक्टिकली चीजों को मैंने आपको ना लिस्टिंग के माध्यम से बाइनेंस पर और कॉइन मार्केट कैप पे प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके बताया, ठीक है ना। मैंने ये मार्केट कैसे क्यों आता है नीचे और किस लिए आता है ये भी विथ, मैं आपको ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विथ प्रूफ के साथ आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। विथ प्रूफ के साथ आपको ये चीजें मैं बताने का मैंने आपको प्रयास किया है जी। तो आप आई होप कि यहाँ से भी समझे होंगे कि ये मार्केट किस लिए नीचे आता है और इसका क्या कारण है, तो आप समझ रहे होंगे जी। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि आज मतलब आपके सामने क्या मौका है, ठीक है ना। यानी कि मार्केट नीचे आ रहा, आपके पास मौका क्या है, पहला मौका आपने समझा फार्मिंग को बेहतरीन तरीके से अल्टीमेट यहाँ पर फायदा हो रहा है। दूसरा मौका आपको मिल रहा है कि साला आपको ये समझ में आ रही है कि मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर आपको अब किस प्रकार से इसको बनाना, ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है ना। बट आप देखिए कुछ स्थितियों में आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि मेरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मैं प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहा हूँ, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। मेरी शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ शुरुआत हुई और मैं उस समय पर मैंने उस एक सिस्टम के अंदर लगातार 7 साल काम किया और उसमें मैं 14 मारुति विनर रहा, 14 मारुति विनर। एंड दोस्तों वो सिस्टम बहुत अच्छा था,
उस सिस्टम का जो मालिक था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन है ना साला उसके पीछे गवर्नमेंट हाथ धो के पड़ गई और गवर्नमेंट ने उनके सारे सीएमडी एमडी को जेल में डाल दिया, ठीक है ना। तो खत्म हो गया, क्योंकि क्यों डाल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में था, सारी चीजें थी, डाल दिया। अब वो कुछ लाइसेंस की गड़बड़ थी क्या, बहुत सारी चीजें थी, तो उन कारण से वो अब चक्कर रह गए, या बहुत सारा वो टीडीएस वीडीएस नहीं भर रहे थे, वो उनका खेल हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए उनको खत्म कर दिया वहां। अब इसके बाद दोस्तों मैंने फिर एक दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया। वो उस कंपनी के अंदर मैंने बेहतरीन तरीके से मेहनत की और उसमें लगातार मैंने 2 साल लगाए और एक अच्छी पोजीशन में पहुंचने लगा, और वो कंपनी मुझे छोड़कर भाग गई चला। फिर यानी कि भाग गई यार कंपनी, तो फिर मैंने क्या करा, फिर एक तीसरी सिस्टम के अंदर भैया शुरुआत की, तीसरे सिस्टम में शुरुआत करी, उसमें 1.5 साल काम किया, 1.5 साल में वो भी भाग गई, वो खत्म हो गई। यानी कि मैं नहीं छोड़ रहा था, सिस्टम मुझे छोड़ छोड़ के भाग के जा रहे थे। अब दोस्तों भाई ये फिर निराशा आ गई, साला ये करना ही नहीं। लेकिन फिर 2 4 6 महीने 8 महीने रुकते थे, फिर कोई ना कोई आ जाता था कि सर ये तो बेहतरीन अल्टीमेट ये फलाना ठिकाना। फिर उन चीजों को देखा समझा, ठीक है ना, फिर उसमें 1.5 साल 2 साल उसमें लगाया, पता लगा कि 1.5 2 साल उसके ऊपर भी वो भी धीरे धीरे प्याउट देना बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, खत्म हो गई। तो सब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां छोड़ के जाती रही और लोगों के इसी प्रकार से चलते रहे। तो दोस्तों अब ये कहानी मेरी खुद की नहीं है, मंच पर विराजे हुए जितने भी लीडर्स है ना, ये कहानी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, ये बहुत सारे लीडर की ये कहानी हो सकती है कि आपके साथ भी ऐसा 90% लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको पहली बार तो ऐसा सिस्टम मिला है, साला पहली बार ऐसा सिस्टम मिला है। अभी तक तो सिस्टम ऐसे मिलता रहा जो आप मजबूताई की तरह थोड़ा खड़े होते थे और वो भाग छोड़ के भाग जाता था, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो भाग जाता था। लेकिन पहला सिस्टम मिला है जो आपको छोड़ के नहीं भाग रहा भाई साहब, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत इरादे के साथ खड़ा हुआ है। तो ये वही सिस्टम है, ये वही सिस्टम है जो एक मजबूताई की तरह आगे तक परमानेंट एक एज ए करियर के तौर पर सिस्टम को देख सकते हो आप, ठीक है ना। नहीं तो मान लीजिए अभी कुछ लोगों ने डिसीजन लिया और वो कूद गए दूसरी कंपनियों के अंदर, क्या हुआ, ठीक है ना। पिछला रिकॉर्ड के देखा जाए तो क्या भाई साहब वो वही स्थिति हुई, वो पता नहीं 1.5 साल में छोड़ के भागेंगे, 2 साल में छोड़ के भागेंगे, या 2.5 साल में फिर छोड़ के भाग जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर वो चलो वो दूसरे स्थान, मतलब क्योंकि वो 2 साल लगाएंगे कहाँ तक पहुंचने के लिए, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, आज जहां पर है इसी स्थिति तक पहुंचने के लिए वहां पर 2 साल लगाएंगे, और 2 साल जब वो इस स्थिति में पहुंचेंगे वहां से सिस्टम छोड़ के भाग जाएगा। फिर चलो फिर दूसरी जगह पे तलाशो भैया, फिर ऐसे ऐसे भटकते रहोगे, पूरी जिंदगी झंडू बाम बन जाएगी, ठीक है ना। और कुछ बच्चे कुछ दिन है वो भी खत्म हो जाएंगे और कैरियर मेरा सब पता नहीं कहाँ चले जाएगा। इसलिए सफलता भागने में नहीं, सफलता टिक कर काम करने में एक जगह पर, क्योंकि सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आपको क्या परेशानी है भाई साहब। अब ये सारी चीजें तो भाई, ये क्रिप्टो मार्केट आपने देखा ना, ये क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही चलता है, तो ये जीवन भी ऐसे ही चलता है। देखिए सोलाना को बता दूं, ये सोलाना को बता दूं मैं आपको, इस सोलाना का मार्केट देख लो, ये जीवन ऐसे ही है और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू पे गए हम, और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए मार्केट कैसे चल रहा है, ये मार्केट ऐसे चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है ना। साला ये आपकी जीवन है ना, आपका जीवन भी ऐसा ही है, ठीक है ना, अप डाउन, ठीक है ना। लेकिन भाई, लेकिन मौके को समझते रहते हैं, तो अप में भी मजा आता है और डाउन में भी मजा आता है, ठीक है ना। चीजों को देखने का नजरिया है, डाउन में भी फायदा है। ट्रेडिंग करने वाले जानते हैं कि मार्केट नीचे जाते हैं ना, जब भी वो प्रॉफिट उठाते हैं। आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाता है जब भी प्रॉफिट होता है? नहीं, मार्केट नीचे जाता है तब भी फायदा होता है, ठीक है ना। नूरुल हसन जी से जानकारी ले लेना, वो बता देंगे सब। मार्केट नीचे जाता है ना तब भी फायदा होता है, मार्केट ऊपर जाता है जब तो होता ही है, मार्केट नीचे जाता है। अब वो किसके लिए फायदा होता है, उनको नजरिए चाहिए मार्केट नीचे जाने वालों को कैसे फायदा होता है, लोग और दिन रात लेते हैं। तो भाई साहब पीवीसी मेटा का बेहतरीन फ्यूचर है, शानदार है, और जो कुछ भी छोटी मोटी परेशानियां आपके हमारे बीच में देखने को मिल रही हैं, हो सकता है ये 2 3 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाए, दी एंड हो जाए, और हो सकता है इसी महीने लास्ट तक एक बड़ी गुड न्यूज हमारे बीच में आ सकती है, क्योंकि वो पहले से लटकी हुई है, उसकी सुन रहे हैं। तो बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज भी आपको हमें देखने को इसी महीने के लास्ट तक हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि वो
15 तारीख तक शायद हमारे बीच में ऐसा माहौल चल रहा था कि कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो टल गया। तो इसका मतलब ये है कि इस महीने में टलेगा नहीं वो, मतलब हो सकता है इस महीने के लास्ट तक एक वापस, क्योंकि जितना सिस्टम आपको तड़पाता है, रुलाता है, फिर उतना ही आपके चेहरे पर वो खुशी देता है। ठीक है ना, ये सिस्टम की पुरानी आदत है। तो थैंक यू सर। मेरा एक और नेक्स्ट सेशन है, उसको कवर करना है। आपने मुझे इस मंच पर शानदार मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस से आज के होस्ट महोदय राजू सर से निवेदन करूंगा, सर आप आए और मंच को संभाले। थैंक यू सर। जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी लोग अभिवादन करें तो ग्रेट ग्रेट। माइंड ब्लोइंग सेशन, माइंड ब्लोइंग सेशन, माइंड ब्लोइंग सेशन, माइंड ब्लोइंग, जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर, जो आज आप आए और हम लोगों के बीच इतनी अच्छी तरह से हम लोग के बाइनेंस के प्रति जिम्मेदारियों के साथ आज सिखाएं, और सिखाते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिप्टो करेंसी के बारे में एग्जाम्पल देकर जो इतनी अच्छी जानकारी, मार्केट का अप होना, मार्केट का डाउन होना, इन सारी बातों को, इन सारी गुणों को हम लोगों के बीच रखे और हम सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। तो दोस्तों, हम हमेशा पीवीसी मेटा में देखेंगे, इसकी खूबियों को देखेंगे, इसकी जो विशेषताएं हैं उसे देखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मनुष्य, अगर मानव डॉक्टर ही गया है, उसे ईसीजी लिख दिया डॉक्टर, और कहीं ईसीजी कराते समय उनका जो ग्राफ है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं आया, एक सिद्ध लाइन में आ गया, तो डॉक्टर भी उस मरीज को डेथ करार दे देता है। तो हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर पीवीसी मेटा अप डाउन कर रहा है तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़े उछाल की ओर जाएगा। अगर समुद्र में लहरें शांत पड़ी हो तो समुद्र को शांत ना देखें दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और उस तूफान में हम लोग जब आगे जाएंगे तो जितने भी लोग आज जिस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से उंगली उठा रहे हैं पीवीसी मेटा का, उन सबों का मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं अब ज्यादा नहीं बातें रखूंगा, क्योंकि अब शेयरिंग का कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज शेयरिंग के कार्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं मातृशक्ति में लेना चाहूंगा, जो हमारे पास महाराष्ट्र के धरती से मयूरा पांडेकर मैम है। तो मैं तमाम दोस्तों से चाहूंगा कि ग्रेट वेलकम के साथ मैम को ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में स्वागत करें। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। Thank you, sir. Thank you very much. और गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का ब्राइट होराइजन मंच को मैं पहले प्रणाम करती हूँ, और सभी ग्रेट लीडर्स, फाउंडर लीडर्स को प्रणाम, दिल से प्रणाम, और उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स को प्रणाम, और मातृशक्ति नारी शक्ति को भी दिल से अभिवादन करती हूँ। मैं मयूरा पेडनेकर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ, और आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा सभी के लिए। कमल सिंह जाटव सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी हमारे मन में दुविधा है अभी आज के दिन में कि रेट क्यों घट रहा है पीवीसी मेटा का, तो उसके लिए सर ने जो विश्लेषण किया है इसका, तो सभी के मन से ये डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और इतना अच्छा विश्लेषण सर ने किया है कि मेरे भी मन में ऐसा था कि ये रेट क्यों घट रहा है और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमने इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट किया है सभी लोगों ने, तो सभी के मन में ये आशंका उपस्थित हो गई होगी। लेकिन इतना शानदार सर ने बताया है, उसका जो मेरे मन में भी डाउट थे वो बहुत ही कम हो गए हैं। और हमें एक पेशेंस के साथ काम करना है, और हमारा सिस्टम ऐसा है कि ये देने वाला सिस्टम है, तो हमें हमारे पेशेंस को एक हमारे काबू में रखना है। और हम इस मौके का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये भी सर ने बताया कि ये रेट जो कम होगा एक सभी के लिए मौका है और इन्वेस्टमेंट करने का, और जब रेट हाई हो जाएगा तो इसका लाभ हम सभी को हो सकता है। तो वर्क करते रहिए, और सिस्टम पर विश्वास करने से पहले खुद पे विश्वास कीजिए,
और इतना शानदार सर ने बताया, तो सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, कमल सिंह जाटव सर को। और मैं मेरे दो शब्द पूरे करती हूँ। राजू कुमार सर, आपने भी मुझे एक मौका दिया दो शब्द बोलने के लिए, आपको भी धन्यवाद। आपकी होस्टिंग भी बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग मैम, ग्रेट शेयरिंग। इसी तरह आप इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में आते रहें और इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल की शोभा को बढ़ाते रहें। और मैं अब देख पा रहा हूँ कि हाँ, हमारे बीच आज एक से एक कर्म योद्धा जो इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में उपस्थित है। तो मैं आज अगली कड़ी में मैं लेना चाहूँगा हमारे बीच एक ग्रेट डायनेमिक लीडर जो कि पलामू के धरती से बिलोंग करते हैं। तो मैं उन्हें लेना चाहूँगा, निर्जल कुमार सिंह सर। वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम। निर्जल ग्रैंड कुमार सिंह वेलकम, ग्रैंड सारे लोग वेलकम। स्वागत करेंगे, वेलकम वेलकम करेंगे वेलकम निर्जल वेलकम कुमार निर्जल सिंह। कुमार वेलकम, जी, वेलकम। वेलकम। सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो निर्जल कुमार सिंह सर, वेलकम सर, वेलकम, सुस्वागतम। लगते हैं कि सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो फिर आगे मैं लूंगा सर को। लेकिन तब तक मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच राजेश साहू सर हमारे मंच पे बने हुए हैं। तो सारे लोग स्वागत करेंगे। राजेश साहू सर, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। वेलकम वेलकम राजेश ग्रैंड साहू सर, वेलकम, ग्रैंड वेलकम वेलकम, वेलकम सर, सुस्वागतम, वेलकम, सुस्वागतम। स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही शानदार। और मैं जो है ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को सादर नमन प्रणाम करना चाहूँगा। साथ ही साथ इस मंच के जो हमारे सूत्रधार हैं, नौशाद कलीम सर, डॉक्टर नूरुल हसन जी, दिलीप सिंह राणा जी, एस फरहान अहमद जी, ऐसे चारों गुरुजनों को सादर नमस्कार प्रणाम। और मंच में उपस्थित जितने भी हमारे ग्रेट डायमंड गुरुजन हैं, मातृशक्ति है, आप सभी को सादर नमन बंदन प्रणाम करना चाहूँगा। और आज की सेशन की बात का क्या कहा जाए, कमल सिंह जाटव सर के द्वारा बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के माध्यम से सर ने बताया कि बिल्कुल जब भी शेर जो है छलांग लगाता है तो बिल्कुल 2 कदम पीछे जाता है। सेम पोजीशन उसी प्रकार हमारा पीवीसी मेटा जो है पीछे 2 कदम गई है, और नीचे आएगी तभी तो ऊपर जाएगी। बिल्कुल निश्चित ही सही संदेश सर के माध्यम से सुनने को मिला और सीखने को मिला। तो मैं पूरे मंच की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ छोटा सा परिचय है मेरा, नाम राजेश साहू, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। और मैं भी इस मंच पे सीखने के लिए आता हूँ, क्योंकि मुझे क्रिप्टो का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और क्योंकि मैं इस सिस्टम में कभी काम नहीं किया था, न ही डीपी प्रोग्राम में कभी काम किया था, लेकिन सीखने का प्रयास किया और लगातार मंचों का संगत किया, पॉजिटिव लोगों का साथ मिला। तो बिल्कुल आज लगातार सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित ही हमारा पीवीसी मेटा .io जो है बिल्कुल छलांग लगाने वाला है, और शानदार है ना। जब भी सर ने बताया कि कॉइन मार्केट कैप पे अगर लॉन्चिंग होता है तो पूरा इंटरनेशनल लेवल में उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। हो सकता है ना। कहा नहीं जा सकता है, और हो सकता है ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, शानदार है। और निश्चित ही अभी भी हमें पेशेंट बना के रखना है। सिस्टम अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करते रहना है। वेट एंड वॉच का विषय है अभी। जो कुछ होगा अच्छा भी होगा और बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि सिस्टम अपने आप को प्रूव कर चुका है। सिस्टम ने अपने आप को प्रूव कर चुका है, और सन के द्वारा बहुत सारे बातें सीखने को मिला है कि बहुत सारे सिस्टम आए और गायब हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई लोग
दोष नहीं देते हैं, लेकिन जो सामने रहता है, बोला जाता है कि फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर फेंकते हैं। उसी प्रकार हमारा पल्विन इंटरनेशनल पीवीसी मेटा डाटायो एक प्रकार से फलदार वृक्ष है, इसीलिए लोग इसके ऊपर पत्थर मारते हैं। और कटीले झाड़ियों पर तो बिल्कुल नहीं मारते हैं, क्योंकि उसका कुछ उसके बारे में बातें करेंगे तो उसका ही नुकसान होना है। तो बहुत ही शानदार और सुपर मंच, महान मंच ब्राइट होरिजन स्कूल, और बहुत ही शानदार तरीके से इस मंच के माध्यम से सीखने को मिलता है। और मैं बिल्कुल मंच पे बना रहता हूं और कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं। तो थैंक यू सर, राजू कुमार सर जी, बहुत ही शानदार, और आपकी होस्टिंग लाजवाब। इतना बोलूंगा कि मायूस मत होना किसी भी वक्त, है ना, मायूस मत होना कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, है ना, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। थैंक यू सर, राजू कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम, स्वागत सर जी, आपका। ग्रेट 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 शेयरिंग सर, ग्रेट शेयरिंग, सुपर शेयरिंग। बहुत बढ़िया शेयरिंग, सुपर शेयरिंग, वेलकम, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में इसी तरह आते रहें सर, और हम लोगों को लाभान्वित करते रहें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच एक ग्रेट डायनेमिक लीडर जो हमेशा इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल के स्वागत में तत्पर रहते हैं और हमें सीखने और सिखाने के कार्य में आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सारे लोग सर को एक जोरदार वेलकम के साथ, आह्वान के साथ बुलाएंगे। जगदीप सिंह चोपड़ा सर, ग्रेट वेलकम सर, सुस्वागतम। जगदीप सिंह चोपड़ा सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। राजू सर, जस्ट कंफर्म कीजिए मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी बिल्कुल, बहुत हेलो, अच्छी आ रही है। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले ब्राइट होराइजन स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस स्कूल के 4 फाउंडर मेंबर फरहान अहमद जी, नौशाद कलीम जी, नूरुल हुसैन जी और दिलीप राणा जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके माध्यम से हमें इतने स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स यहाँ पर आके इतना तरीके का ज्ञान बांट रहे हैं हमारे बीच में, जो कि बिना पैसे के संभव नहीं था। और आज हमारे बीच में इतने दिग्गज लीडर्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स हमारे बीच में हैं। सुरेश गवरिया जी है, शशि भूषण जी है, सुरेंद्र पासवान जी, सीडी पाठक जी, दिलीप कुमार बावरी जी, भरत कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, राजेश साहू जी, और हमारे होस्ट राजू कुमार, उनका तो क्या कहना, बहुत बढ़िया, और नेशनल लेवल की मीटिंग में भी होस्टिंग करते हुए देखा है। और हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया नारी शक्ति भी है, जो कि मयूरा पेडनेकर मैडम होगी, कोंको देवी जी, मोनिका नाग, सुनीता नाग, SM मैम, मालती देवी, सुनीता, रेणु देवी, रेखा देवी, और जितने भी लोग इस स्कूल के अंदर इस वक्त मौजूद है, सभी को मेरा अभिवादन, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों, आज का जो कमल सिंह जाटव जी का जो सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं, और उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और उसी के हिसाब से उन्होंने हमें ये जो सिखाने का आज हमारे बीच में प्रयास किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारा लाभ मिल रहा होगा। आज उन्होंने हमारे बीच में ARV जो कॉइन है उसके बारे में बताया, जो चाइनीज कॉइन। तो एक उसका लो और हाई, कितना हाई के ऊपर और कितना लो के ऊपर गया, और लेकिन उसके बाद में फिर वो नीचे आ चुका है। ये हमें जो बताया उसका विश्लेषण, तो ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कि हमारा पीवीसी अगर आज थोड़ा नीचे है तो ये डेस्टिनी अप जाने है, क्योंकि इसके लिए बेसिक जो है ऊपर नीचे बाई और सेल होते रहना चाहिए टोकन के अंदर या कॉइन के अंदर। अभी वो मतलब के अंदर पब्लिक को इंटरेस्ट है और वो बाई और सेल कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। जब तक ऊपर नीचे जाता रहेगा तब तक टिकता रहेगा, अगर सीधी लाइन में चलता रहे तो है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमें अगर हमें रहना है, इसका बाई और सेल का प्रोसेस चलते रहना चाहिए। और तो बिल्कुल
अगर थोड़ा पीछे गया है आपका इसी सेशन के अगर चलते, मैंने भी 2 पीवीसी में अभी परचेस, तो क्योंकि रेट कम गया है तो रेलवे एक अच्छा निशानी है, हमें एक अवसर मिला है कि हम कैश और कि अगर कम है तो अभी परचेस करके सीधे उसे फर्मी में ला दीजिए, वहाँ तो ये संकेत हमें मिलते हैं, इस हमें लाभ लेंगे और लोगों में तो आगे लिए मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं बाकी लोगों को भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा इस वक्त के वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ नया सुनने को मिल जाए, तो आज मैं भी सुनना चाहूंगा। और राजू जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू जी। ग्रेट 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 शेयरिंग सर। दोस्तों सारे लोग सर का अभिवादन करेंगे। ग्रेट ग्रेट सर, सुस्वागतम। ग्रेट 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 जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे की कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच एक ग्रेट डायनेमिक लेडी लीडर है जो हमेशा बिहार के औरंगाबाद के धरती से आते रहती हैं और हम सबों के अग्रजन हैं, आदरणीय हैं और एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि बिहार के औरंगाबाद के धरती से हमारे बीच उपस्थित हैं माता स्वरूपा मालती देवी मैम। तो सारे लोग अभिवादन करेंगे दोस्त। ग्रेट वेलकम मैम, ग्रेट वेलकम मालती देवी मैम, औरंगाबाद बिहार। वेलकम वेलकम। सुस्वागतम सुस्वागतम। मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत तहे दिल से नमन सर, आप इतने बड़े मंच में बुलाए 2 शब्द बोलने के लिए, लायक समझे। हम औरंगाबाद बिहार से मालती देवी, और हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, अभी तो इस मंच पर या दुनिया में नहीं रहे, देव सर हैं और प्रदीप सर हैं और अशोक सर हैं। मैं तहे दिल से सबको नमन करती हूँ। और इस मंच को जो हमारे है, इसको भी नमन करती हूँ। सरस्वती रूपी मंच है और इस मंच को सजाने वाले 4 पिलर हैं, जो नूरुल सर हैं, नौशाद कलीम सर हैं, फरहान सर हैं, दिलीप सर हैं। मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और जितने इस मंच पर हैं हमारे लीडर, मैं उतने के नाम नहीं ले पा रही हूँ, मैं एक साथ सबको नमन, संध्या बंधन, चरण बंधन मैं करती हूँ। आज इस मंच पर नूरुल सर ने आए, बहुत अच्छे अच्छे बात को हम लोग को बताएं टेक्निकल के बारे में, और सर जी ने आए, जितने सर आए एक एक बात करके हम लोग को बताएं। और हम लोग को धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। हम लोग तो घबरा नहीं रहे हैं, हम लोग तो इस पर सुनिए रहे हैं सिस्टम के बारे में। जो नए हैं वही इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए, इधर उधर बात नहीं करना चाहिए। इस मंच पर और इस सिस्टम में अड़े रहना चाहिए। हम लोग का जो काम है वो हम लोग को करना है, सीट फाइंडिंग कराना है, टोकन फार्मिंग कराना है, लीडर हो करके करना है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग का इस सिस्टम का विश्वास रखना है, धीर रखना है, ऐसा बात नहीं है। और डैनिया जॉनसन के मैं तहे दिल से नमन करती हूँ कि सर ने ऐसा हम लोग को सिस्टम दिए, जो हम लोग एक परिवार, अपने परिवार से नहीं इतना प्रेम होता है और बातचीत नहीं होता है, उतने हम लोग डेली इस मंच पर आते हैं और डेली प्यार भरे बात होता है, इसमें नॉलेज मिलता है। और जितने सर लोग भी आते हैं, एक एक बात करके सब हम लोग को नॉलेज बताते हैं। उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर सर के बात रोज मीटिंग में आते आते हम लोग कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, और वही चीज हम लोग सिखा रहे हैं, वो बात के फॉलो कर रहे हैं। और हम सीट फाइंडिंग भी कर लिए, टोकन फार्मिंग भी कर लिए हैं, और अपने डायरेक्ट में 20 से ज्यादा कर लिए हैं। और ऐसे 10-20 को आदमी का फिर मैंने एक दूसरे में करके रखे हैं, और 2-4 आदमी टोकन फार्मिंग भी कर लिए हैं और अच्छे तरह से चल रहा है। और हम सबको कह रहे हैं, अब तो जबरदस्ती नहीं करना है, जो बात बताना है अगर वो बात से वो लोग सक्षम है तो करे, और कर भी रहे हैं। लेट थोड़ा सा है, गरीब के पास, सबके पास पैसा नहीं है, खेती गृहस्थी वाला आदमी है, और जो मेरे में है हम मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब वो लोग जो भी हैं खेतीहर है, अनपढ़ हैं,
गरीब आदमी हैं, वो लोग के पास मोबाइल नहीं है, तो इसलिए मंच पर नहीं आते हैं। लेकिन हम तो डेली कोशिश करते हैं कि इस मंच पर आएंगे तो हमारे माथा नहीं नोचेंगे। इस मंच पर आने से ज्ञान होगा, बुद्धि होगा और सीखेंगे। अब कॉइन के बारे में, टोकन के बारे में ये सब समझेंगे वो लोग। लेकिन कितनों कोशिश करते हैं तो वो लोग आते नहीं हैं। जो समझते हैं वो आ रहे हैं और नहीं समझते हैं वो तो नहीं ही आ रहे हैं। लेकिन फिर इसको लिए हम लोग का डरना नहीं है, हम लोग का हिम्मत से काम करना है, फॉलो करना है। और इतने कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। जय टोकन, जय पर्लवाइन, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद मालती देवी मैम, ग्रेट शेयरिंग, सुपर से भी ऊपर। क्योंकि मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम इतनी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बीज डायरेक्ट लगाया है और अच्छे से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, सीड फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये मातृशक्ति हमारी आजकल हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। तो हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है और इनको हमेशा ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में ये लगातार सीखने और सिखाने के क्रम में आती हैं और हम सबों को कुछ न कुछ नई चीज बताकर जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच एक ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे बीच हमेशा रहते हैं, हम सबों को सिखाते हैं और हम सबके आदरणीय भी हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा बिहार के धरती से प्रदीप कुमार सर। वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम, सुस्वागतम। प्रदीप सर ग्रेट वेलकम। प्रदीप वेलकम, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम, प्रदीप कुमार सर सुस्वागतम। ग्रेट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर, जो हमें कुछ बोलने का वक्त दिए। सबसे वेलकम पहले सर, मैं मोस्ट वेलकम। जी जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को नमन करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से आज इतने बढ़िया ढंग से एजुकेशन को जो प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत शानदार शानदार। इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को हम लोग जितना तारीफ करें जितना बहुत कम होगा, क्योंकि इसी के मार्फत से आज बहुत बहुत डायनामिक लीडर्स लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और इस ब्राइट हॉरिजॉन का निर्माण करता हमारे 4 शानदार लीडर्स, जो कि सारे लोग के बारे में यहाँ पे सोचे कि एक ऐसा मंच और स्कूल को निर्माण किया जाए जिसमें सारे लोगों को एक बंधन में बांध करके और ज्ञान दिया जाए। तो इन चारों फाउंडर लीडर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये लोग का अगर सोचना थोड़ा सा होता तो काश आज हम लोग जो यहाँ 80